अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोगों की कोर्स एक्टिविटीज़ आ चुकी हैं और आप लोगों ने इनकी तैयारी किस तरह से करनी है, किस सब्जेक्ट की कौन से क्विज़ेज़ आए हैं या असाइनमेंट्स आई हैं, इनकी तैयारी आप लोगों ने किस तरह से करनी है और क्या इनका क्विज़ेज़ जो है वो हैंड आउट से आएंगे या फाइल से आएंगे। ये सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि हम किस तरह से देख सकते हैं कि इनकी लास्ट डेट्स क्या है और ये कब आएंगी, कब ओपन होंगी, और ये अनाउंसमेंट जो है क्या, ये जो अनाउंसमेंट में जो चैप्टर्स लिखे हुए हैं क्या इन्हीं में से क्विज़ आएगा, और ये जो चैप्टर्स हैं इनकी फ़ाइल्स में से आएगा या हमें हैंड आउट्स याद करने पड़ेंगे, हम इतने हैंड आउट्स किस तरह से याद करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर जो है वो हम आज की वीडियो में एड्रेस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई एज सुन एज़ पॉसिबल। तो सबसे पहले जो है वो आप लोगों ने अपने अपने कोर्सेज़ की अनाउंसमेंट सेक्शन चेक करने हैं, ठीक है। तो ये देखें आपकी मिड टर्म की अनाउंसमेंट अब उन सब्जेक्ट्स की जिनके जस्ट क्विज़ेज़ आने हैं ना आपके, उनकी अनाउंसमेंट्स इस तरह से आएंगी, ठीक है। उनकी अनाउंसमेंट मिड टर्म की अभी आ गई होगी, ठीक है, सबकी, क्योंकि स्टूडेंट्स को वो क्लैरिफाई कर देते हैं कि भैया आपका इतना लेसन होगा और जस्ट जो है वो इसमें एमसीक्यूज़ आएंगे, ठीक है। और एमसीक्यूज़ जस्ट जो होते हैं ना, यही वाले जो है वो ज़रा मुश्किल भी होते हैं, तो आपने एमसीक्यूज़ ध्यान से करने होते हैं, ठीक है। बाकी क्विज़ 1 इसका जो है ENG 101 का वो आपका ओपन होगा नवंबर 4 to 6, मतलब कि ये समझ लें कि नवंबर 4 की जो नाइट है ना 12 o'clock, आज फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आज 3 नवंबर है तो रात को ओपन हो जाएगा और सुबह जो है ना वो आप संडे की नाइट ओपन हो जाएगा रात 11 बजे 12 बजे, और वो नेक्स्ट में ही काउंट होती है, ठीक है। तो नवंबर 4 आप रात भी कर लें, सुबह कर लें, जैसे भी है, और बेहतर यही है कि आप प्रॉपर फाइल्स पढ़ें और इसमें लेसन 1 to 5 जो है वो कवर होंगे, ठीक है। तो आप इनकी तैयारी करें, इनके हैंडआउट्स ना लें सारे के सारे, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इनके हैंडआउट्स जो हैं वो यहाँ से डाउनलोड करें, और हाइलाइट्स भी मिल जाएंगे, हाइलाइटेड हैंडआउट और फाइल्स के लिए डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक मौजूद है, वहाँ से ग्रुप ज्वाइन करें, ठीक है। तो मैं आप लोगों को जो है वो इसकी अपडेटेड फाइल्स शेयर कर दूँगी, और रिसेंट क्विज़ेज़ भी इंशाल्लाह जो है वो जल्द से जल्द मैं चैनल पे अपलोड करूँगी। यहाँ से आप लोग जो है वो इसके हैंडआउट्स यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हर टॉपिक के अबाउट, जस्ट वो रीड करें, और इसका बेसिक ज़्यादा से ज़्यादा जो क्विज़ होता है ना वो ग्रामर बेस्ड होता है, और दूसरा ये कि इसमें काफ़ी सारे क्विज़ेज़ जो है वो आपके हैंडआउट से भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप जो है वो एक जगह पे हैंडआउट ओपन कर लें, दूसरी जगह पे जो है यहाँ पे क्विज़ करना स्टार्ट कर दें, तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। हैंडआउट ये बस ये है कि आपको जो आपने क्विज़ करते हुए बैक प्रेस नहीं करना, ठीक है। तो क्विज़ जब आएगा यहाँ पे जिस तरह से ये देखें, ये आपका उन्होंने बता दिया है कि क्विज़ 1 जो है वो नवंबर की 4 तारीख को ओपन होगा और 6 नवंबर तक रहेगा, 6 नवंबर की रात 12 बजे से पहले पहले तक, ठीक है। और फिर नेक्स्ट जो क्विज़ 2 है नवंबर की 25 नवंबर को ओपन होगा, 27 तक रहेगा, और जैसे कि आपको पता है कि 9 दिसंबर से आपके मिड टर्म भी स्टार्ट हो जाएंगे 9 या 10 से, ठीक है। तो ये इसके 2 क्विज़ आएंगे, और इसके साथ ही हो सकता है कि आपकी GDB आ जाए या फिर असाइनमेंट आ जाए, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक चीज़ आ जाएगी। नेक्स्ट है आपका ENG 101। ENG 101 की भी जो है वो आपकी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट रिगार्डिंग MDBs, और अब यहाँ पे उन्होंने MDBs में कहा है कि आप डन, थैंक्स, ये वाली चीज़ें ना करें, ठीक है, क्योंकि MDBs जो होती है ना मॉडरेट डिस्कशन बोर्ड्स, यहाँ पे ये चीज़ें पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको क्वेश्चन है वो पोस्ट कर सकते हैं। इसमें क्विज़ 1 इसका भी सेम 4 to 5 इसका जस्ट एक दिन के लिए ओपन होगा, तो सबसे पहले आप इसकी तैयारी करें, ठीक है। उसके 2 दिन के लिए ओपन होगा तो उसका आप बाद में भी कर सकते हैं। 1 to 15 टॉपिक्स हैं इसके, ठीक है। आपने जस्ट उसके जो है वो इम्पोर्टेंट फाइल, इसके भी जो है वो इतना हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, तो इसमें इंग्लिश किस तरह से जो है वो वक्त के साथ साथ चेंज हुई, वो सारी चीज़ें हैं, तो ये जस्ट आपने इसको याद ही करना होता है, ठीक है। बाकी फाइल्स करेंगे तो इंशाल्लाह आपका ये भी कवर हो जाएगा, ठीक है। ENG 502 इसका भी अब जितने भी क्विज़ेज़ हैं ना ये सबकी अनाउंसमेंट्स आई हुई हैं, ये देखिए आप एक एक चेक कर सकते हैं, उनका सिलेबस चेक कर सकते हैं साथ साथ, ठीक है। इसी तरह हर एक सब्जेक्ट का,
और ये पाक स्टडी, इनका भी, इसके भी क्विज़ेज़ जो हैं वो रिपीट आते हैं। साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, इनके आप समझ लें कि 50% रिपीट, 50 to 60% रिपीट आते हैं और कुछ न्यू भी होते हैं, ठीक है। तो इनके लेक्चर लें और इनके कॉन्सेप्ट क्लियर करें। मैं यही रिकमेंड करूँगी कि जैसे जैसे आप देखें, जब आपके इनके क्विज़ेज़ आएंगे ना, तो उसमें कोई चैप्टर इन्वॉल्व होंगे, अब देखिए इसके सारे के सारे क्विज़ेज़ जो हैं वो इसके यहाँ पे बता दिए कि इस दिन ये आएगा, इस दिन ये आएगा, इस दिन ये आएगा, और मेरे से पहले इसके आपके 3 क्विज़ आएंगे, ठीक है। तो इसके इजी होते हैं अगर कंसेप्ट आपके क्लियर हो। यहाँ पे जस्ट आपके जो है वो 3-3 टॉपिक्स के 3-3 चैप्टर के आएंगे। आप 3-3 चैप्टर अभी के साथ साथ ही तैयार करें। 3-3 चैप्टर अभी तैयार कर लेंगे तो ये आप लोगों के लिए बेनिफिट है, ठीक है। बाद में मिड में सारे के सारे जो 20 के 20 होते हैं वो तैयार करने की बजाय अभी 3-3 4-4 करके जो है वो क्विज़ के लिए तैयार करते जाएं। वो आपकी मिड टर्म की प्रिपरेशन हो जाएगी और क्विज़ भी हो जाएगा, ठीक है। इतना इसको स्ट्रेस आउट लेने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने होते हैं, आपने वर्ड टू वर्ड याद नहीं करना होता, ठीक है। और दूसरी बात के फ़ाइल्स इंशाल्लाह जो है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी, उसी में से क्विज़ेज़ आएंगे ज़्यादातर। जो ENG के सब्जेक्ट्स हैं, ENG के सब्जेक्ट्स, पाक स्टडी, ये सारे उसी में से आ जाते हैं। बाकी सोशियोलॉजी इसमें से जो है वो फिर भी, इसमें भी काफ़ी सारे आ जाते हैं, लेकिन जो होते हैं ना कुछ, मतलब 4-5 या 3-4 अक्सर, तो वो बाहर से, मतलब अंदर से जो है वो डिफरेंट भी होते हैं, ठीक है। तो इसकी इतनी क्विज़ेज़ इतने मुश्किल नहीं होते, वो तो आप इजीली कर लेते हैं फ़ाइल से। लेकिन ये जो क्विज़ेज़ हैं, ये जो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती हैं, ये आपके मिड टर्म, अगर आप इनको अच्छे से तैयार कर लें तो आप मिड टर्म की तैयारी बहुत अच्छी कर सकते हैं, ठीक है। अभी 3-3 4-4 चैप्टर्स हैं, इनको साथ साथ तैयार करते जाएं। VU001 का मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है कि इसको आपने किस तरह से पास करना है, वो वीडियो देखें और उसके साथ ही जो है वो आपको समझ आ जाएगी। क्विज़ेज़ मैंने आपको बता दिए किस तरह से ओपन होंगे। जिस दिन ओपन होंगे तो मैं आपको एक लाइव अटैम्प्ट क्विज़ करके बता दूँगी कि आपने क्विज़ करना किस तरह से है। इसके साथ GDB है, GDB में एक टॉपिक आएगा आपका, तो यहाँ पे टॉपिक शो हो जाएगा, व्यू का ऑप्शन होगा, व्यू पे आपको क्लिक करना है, टॉपिक देखना है, फिर उसको आपने गूगल पे सर्च करना है, उसके रिलेटेड मटेरियल लिख के ना कोई 200 या 300 वर्ड्स, तो वो आपने यहाँ पे आके पेस्ट करके अपलोड कर देने हैं, ठीक है। GDB का ताल्लुक आपके जो है ना वो आपके हैंडआउट्स में से, हैंडआउट के एक टॉपिक होता है, लेकिन उसके इसका आंसर आपके हैंडआउट में नहीं होता, आपको सर्च करके ही, मतलब ये होती है ना ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड, इसमें आपने अपनी डिस्कशन देनी होती है। असाइनमेंट्स आ जाएंगी, असाइनमेंट्स के सोल्यूशन जैसे ही आप लोगों की असाइनमेंट्स आती हैं, आप मुझे ग्रुप में जो है वो उसके क्वेश्चन पोस्ट करें, क्वेश्चन सेंड करें, मैं उसका 100% राइट सोल्यूशन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप उसमें चेंजेस करके जो है वो अपनी थोड़ी सी ऐड करके मैं आपको बनाने का तरीका भी बता दूँगी कि आपने किस तरह से असाइनमेंट बनानी है और अपलोड किस तरह से करनी है। तो वहाँ से जाके फिर आप उसके जो है वो असाइनमेंट यहाँ से सबमिट भी कर सकते हैं, ख़ुद बना सकते हैं, बहुत आसान होती है। आपके हैंडआउट से भी आप जो है वो निकाल के इसको बना लेते हैं। ENG 101 की असाइनमेंट्स तो बहुत ज़्यादा आसान होती हैं, ठीक है। और इस तरह पाक 301 की भी, साइकोलॉजी और साइकोलॉजी की मोस्ट ईजी होती है, ठीक है, इसके टू द पॉइंट होती है। बाकी ENG इनके भी कोई ना कोई आपके हैंडआउट्स में से ये पहले 5-10 चैप्टर्स में से आपको दे दी जाते हैं टॉपिक, तो उन पे आपने असाइनमेंट्स बनानी होती हैं, ठीक है। मज़ीद आप जो है वो कैलेंडर चेक करते रहा करें, टू डू कैलेंडर क्लासिक टू डू में ये देखें, यहाँ पे क्लासिक टू डू में देखें तो ये हर एक चीज़ का जो क्विज़ कब ओपन होना है, क्या लास्ट डेट है, यहाँ पे अपडेट है। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें, ये सारे का क्विज़ किस दिन कौन सा आएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके रख लें। ये जो अभी आएंगे सारे के लेने की ज़रूरत नहीं है, जो अभी इस वीक आएंगे, नेक्स्ट वीक उसका लेके रखें, ठीक है। तो फिर इस वीक, इस डेज़ में फिर अपना एक प्रॉपर कैलेंडर बनाएं, ठीक है। आप अपनी एक डायरी बनाएं, अपने मोबाइल में जो है वो डायरी आप डिजिटल डायरी डाउनलोड कर लें, उसमें लिखें कि इस डेट को इसका ओपन होना है, इसकी लास्ट डेट ये है, तो आपने किस दिन किस क्विज़ की तैयारी करनी है और किस टाइम पे करनी है, और इसमें जो है वो अगले दिन फिर किसकी करनी है, अगले दिन किसकी करनी है। प्रॉपर एक टाइम बनाए, ये नहीं है दूसरों को देखें, अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाए, उसके अकॉर्डिंग उस दिन जो है वो आप ग्रुप में आकर मुझसे उसके अबाउट पूछ भी सकते हैं और जो है वो इसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। इतनी मुश्किल नहीं होती। मैं जो है वो मैं अपना भी एक्सपीरियंस आज शेयर करूँगी आप लोगों की, कि मैंने रोज़ की रोज़, ये नहीं था कि मैं स्पेशली कोई बैठ के पढ़ती थी, नहीं, ये जो क्विज़ेज़ आते थे ना, मैं अपनी जॉब के साथ साथ क्विज़ेज़ मस्ट प्रिपेयर करती थी,
ठीक है। असाइनमेंट जीडीपी वो जैसी भी है वो भी करती थी, वो उसके लिए ज़रूरी कोई प्रिपरेशन ज़रूरी नहीं होती, क्विज़ के लिए होती है, क्योंकि इनको तैयार करने से आपका मिड तैयार हो जाता है, और फाइनल के बाद मिड के बाद जब नेक्स्ट चैप्टर होते हैं उनको तैयार करने से आपका फाइनल तैयार हो जाता है। ठीक है। तो जैसे जैसे आप ओपन होते हैं, मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि अगर आपने स्टार्ट से ही अच्छा CGPA लेना है, एंड पे ज़्यादा नहीं होता, एंड पे बच्चे रोते हैं फिर कि हमारा CGPA नहीं इंक्रीज़ हो रहा, हमारा CGPA नहीं इंक्रीज़ हो रहा, एंड पे इंक्रीज़ नहीं होता, आपने इधर से इंक्रीज़ करके लेके जाना है। ठीक है, इधर से इंक्रीज़ करके लेके जाएंगे, देन ही आगे जो है वो आगे मुश्किल सब्जेक्ट्स आएंगे, फिर वहाँ भी आपने जो है वो इस तरह से, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझसे जो है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको डेली बेस पे जो है वो सारा दिन ऑनलाइन होती हूँ मैं, वहाँ पे क्वेश्चन चल रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो है वो आप उससे कोई भी क्वेरी पोस्ट करके किसी भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, असाइनमेंट की ज़रूरत है, क्विज़ फाइल की ज़रूरत है, कोई गाइडलाइन चाहिए, क्विज़ भी इंशाल्लाह जो है वो स्टूडेंट्स करेंगे, रिसेंट फाइल्स भी आपको मिल जाएंगी, तो आप जो है वो ग्रुप का लिंक से ना ग्रुप ज्वाइन कर लें। ठीक है। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी कि आप लोगों ने किस तरह से जो है वो अपना लेक्चर स्केड्यूल इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने बस अपना कैलेंडर चेक करते रहना है कि कैलेंडर किस दिन किसकी डेट है। और दूसरी बात कि जो इनके जो है ना लेक्चर्स, जिन सब्जेक्ट्स के मस्ट हैं उनके लेक्चर्स जल्दी से इसी वीक में जो है वो, ये देखें इसके कंप्लीट करने मस्ट हैं, तो इसके जल्दी से इसी वीक में कंप्लीट कर लें। अब आपको कैसे पता चलेगा इसके कितने मस्ट हैं, तो आप लोगों ने यहाँ पे जाना है, रीडिंग डिपेंडेंसी में देखना है, ये 15 इसके मस्ट हैं। ठीक है, पहले क्विज़ के लिए जब तक 15 कंप्लीट नहीं होंगे आपका क्विज़ यहाँ से जो है जब आप ओपन करने लगेंगे ना तो वो ओपन नहीं होगा। ठीक है। तो ये 15 ज़रूरी हैं, तो आपने ये देखे ये 31 लिए हुए हैं। अब ये जो स्टूडेंट है ये इजीली क्विज़ जब आएगा, जिस तरह यहाँ पे 1 शो हो रहा है ना, इस तरह यहाँ पे भी 1 शो हो जाएगा। 1 जब शो हो जाएगा तो इसका मतलब क्विज़ ओपन हो गया, आपने इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे टेक क्विज़ का ऑप्शन होता है, टेक क्विज़ पे यहाँ पे क्लिक करना है। जब तक आप ये कंप्लीट नहीं करेंगे तो फिर आप क्विज़ जो है वो नहीं ले सकते। ठीक है। तो इसी तरह जिन भी सब्जेक्ट्स के मस्ट है ना, ये देखिए आपने चेक करते रहना है किसके मस्ट है, जिसके मस्ट है उसके आपने लाजमी लेने हैं। ठीक हो गया। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को इसके अबाउट दे दी है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।